मानसून आमतौर पर 8 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेता है, लेकिन इस बार यह एक दिन देरी से पहुंचा और सामान्य तौर पर मानसून को पूरा देश कवर करने में 38 दिन लगते हैं और इस बार यह 36 दिन में पूरा देश में पहुंच गया और लगातार 5वां साल है। और जब मानसून ने 38 दिन से कम समय में पूरे देश को कवर कर लिया है तो ये पहली बार है। और उत्तराखंड में शुक्रवार को सभी जिलों में रुक रुक कर बारिश जारी है और कई जगहों पर लैंडस्लाइड से सड़कें बंद हैं और नदी नाले उफान पर हैं। और उत्तरकाशी में यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर यसना चटनी के पास में लैंडस्लाइड से मार्ग बंद रहा और यहाँ पिछले 23 घंटों से करीब 1000 यात्री फंसे हैं और सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। और प्रशासन और सड़क निर्माण एजेंसी की टीमें मलबा हटाकर हाईवे खोलने में जुटी है। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर भी लैंडस्लाइड से यातायात प्रभावित हुआ और टेहरी में लगातार बारिश के कारण नई टेहरी शहर के सी ब्लॉक टाइप 3 में सरकारी आवासीय भवन लैंडस्लाइड के खतरे की जद में आ गया और प्रशासन ने यहां रह रहे 3 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया है और क्षेत्र में 3 से 4 अन्य मकान पर भी खतरा बना हुआ है। और ऋषिकेश में गुरुवार को बीन नदी उफान पर आ गई और बैराज चीला मार्ग के बीच में नदी पार करते समय एक स्कूटी सवार तेज बहाव में फंस गया और ग्रामीण नदी में उतरे और उसे सुरक्षित बाहर निकाला और लोगों को पार कराने के लिए नदी किनारे ट्रैक्टर ट्रॉली लगाई गई है। और नैनीताल हाईकोर्ट के पास गुरुवार रात पेड़ गिरने से 2 राहगीर घायल हो गए। एसडीआरएफ पुलिस और फायर सर्विस ने रेस्क्यू कर दोनों को बीडी पांडे अस्पताल पहुंचाया और उनकी हालत सुरक्षित बताई जा रही है। और अब हम आपको बताएंगे यूपी का हाल। यूपी में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है और गुरुवार सुबह 5 बजे लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज समेत 30 शहरों में रुक रुक कर बारिश हो रही है और बाकी जिलों में बादल छाए हुए, ठंडी हवाएं चल रही हैं। और मौसम विभाग ने आज 49 जिलों में गरज चमक के साथ में बारिश का अलर्ट जारी किया। और इसी बीच राजधानी लखनऊ में गुरुवार दोपहर से शुरू हो रही बारिश ने शुक्रवार सुबह तक जारी और पूरे रात झमाझम बारिश हुई और सुबह 6:15 पर बारिश थमी, लेकिन आसमान के काले बादल छाए रहे। करीब 45 मिनट बाद में फिर से अंधेरा छा गया और बूंदाबांदी होने लगी और सड़कों पर लोग रेनकोट और छातों के साथ में दिखाई दी। और बिजनौर में इतनी बारिश हुई कि सरकारी स्कूल की दीवारें गिर गई और वाराणसी, प्रयागराज में गलियों सड़कों पर पानी भर गया और हापुड़ के कई इलाकों में 2-2 फुट पानी भर गया। और खराब मौसम को देखते हुए मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद समेत 13 जिलों में 12वीं तक की स्कूल बंद है। और खराब मौसम की वजह से हुए हादसे में पिछले 48 घंटों में 12 लोगों की जान जा चुकी है। और संभल में सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई और बदायूं में बारिश के चलते कच्चे मकान की दीवार ढह गई और मलबे में दबकर एक महिला की मौत हो गई। हरदोई में नदी में नहाने गए 2 बच्चे तेज बहाव में बह गए और किसान ने एक को बचा लिया और दूसरी लापता है अभी। और अब हम आपको बताएंगे हरियाणा का हाल। हरियाणा में शुक्रवार को सुबह पानीपत और यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र में सुबह बारिश हुई और कुरुक्षेत्र की रेलवे कॉलोनी में आंधी से एक पेड़ गिर गया और लांडवा के पीएम श्री सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में भारी बारिश का पानी भरने आने से छुट्टी कर दी गई। और मौसम विभाग ने आज यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और करनाल में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। और इसके अलावा अंबाला और पंचकुला सहित आसपास में उत्तर पूर्वी इलाकों में भी हल्की बारिश से मध्यम बारिश की उम्मीद है, जबकि पश्चिमी हरियाणा के सिरसा और फतेहाबाद में जैसे क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। और वहीं पिछले 6 दिनों में यानी कि 3 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक के दौरान हरियाणा के औसतन 27.7 mm बारिश दर्ज की गई और जबकि सामान्य तौर पर इस अवधि में 31 mm बारिश होनी चाहिए थी, यानी कि इस हफ्ते सामान्य से करीब 12% कम बारिश हुई है। और अब हम आपको बताएंगे हिमाचल के क्या हाल। हिमाचल के कई जिलों में भी बीते 24 घंटे में बारिश जारी है और सिरमौर में भारी बारिश के चलते सभी शिक्षण और संस्थानों यानी कि स्कूलों को आज से छुट्टी घोषित कर दी गई। और उधर सिरमौर में काला अम्ब में भारी बारिश के बाद में शहर के कई घरों में पानी घुस गया है। और अब हम आपको बताएंगे राजस्थान के धौलपुर में बारिश के चलते मकान ढह गया और 6 लोग मलबे में दब गए। और अजमेर के किशनगढ़ में भी सभी कच्चे मकान ढहने से माता पिता और बच्चे दबकर मर गए और बच्चे दब गए। और राज्य के 6 ट्रेनों में कैंसिल की गई और कई ट्रेनें लेट भी बताई जा रही हैं। और अब केरलम के वायनाड जिले के सुरंग निर्माण स्थल पर हुई लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 7 हो गई और शुक्रवार को मलबे में से एक और शव मिला
और बचाव दल अभी भी लापता लोगों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रहा है। और यह हादसा 7 जुलाई को वायनाड के कोझिकोड में जोड़ने वाली अन्नाकलम पोयल मेडपी सुरंग परियोजना के निर्माण स्थल पर हुआ था। यह हादसा बहुत ही भयावह था। और अब बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में अगले 4 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा और मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है और कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। और पिछले 24 घंटे में वह दौरान दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, जबकि मध्यम और उत्तर छत्तीसगढ़ में कई हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गई। और इस बीच 9 जुलाई को दक्षिण पश्चिमी मानसून पूरे देश में पहुंच गया और सामान्य तौर पर मानसून 8 जुलाई तक पूरे भारत को कवर कर लेता है, लेकिन इस बार यह एक दिन की देरी से पूरे देश में सक्रिय हुआ। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ में इस मानसून सीजन की कुल बारिश का सामान्य श्रेणी आ गई है और प्रदेश में अब तक सामान्य से 8 कम बारिश हुई और जो विभाग ने नॉर्मल श्रेणी में शामिल है। और छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ में सामान्य से 79 अधिक बारिश दर्ज की गई। और